पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे विद्यालय में मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती मनाने की परिपाटी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी साहित्य के उत्थान में और हिंदी साहित्य को अपनी विशेष रचना से अलंकृत करने में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जो योगदान रहा है, उसको भुला करके आज आधुनिक भारत में बच्चों को शिक्षा देना और वो भी हिंदी की शिक्षा देना संभव नहीं है। एक वैज्ञानिक अंडे लिए थी। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करती। क्यों रे? तू वहां पहुंचा कैसे? अम्मा जी चौकी पर स्टूल रखने गए थे भैया, इसीलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये कहना है हिंदी साहित्य के सम्राट प्रेमचंद का। उनके शब्द उनके साहित्य में भी लगातार उजागर हुई है। प्रेमचंद ही वो लेखक हैं जिन्होंने न सिर्फ साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा, बल्कि जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उकेरा। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में जन्मे प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। प्रेमचंद की ज्यादातर रचनाएं गरीबी और दैन्यता की कहानी कहती है। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाने वाले प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की शुरुआत यूं तो 1901 में ही हो चुकी थी, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वो दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियां लिखना और 1918 से उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रेमचंद के कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल उपन्यास और कहानी ने उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाई। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी, उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी, न ही विचार और प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उनके सामने था। उन्होंने चीजों को खुद गढ़ा और खुद आकार दिया। फिर उन्होंने गोदान जैसी कालजयी उपन्यास की रचना की, जो एक आधुनिक क्लासिक माना जाता है। अपने बाद की एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य को आम आदमी और जमीन से जोड़ा। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा है। सन 1880 लम्ही सुंदर ग्राम प्रेमचंद को जन्म भयो हिंदी साहित्य का। परमेश्वर पंचन बसे प्रेमचंद्र कहीं बात। अल्पू कंबल बिन मरे वही पूस की रात। सिलिया को भरमाई के पंडित करता पाप। धर्म ज्ञान की आन में मनमानी चुपचाप। बेटी बुढ़िया मर गई कफन न पायो अंग। दीसू माधु झूमते मधुशाला के संग। पूरी
धनिया मर गए, कर न सके गोदान। गोरी धनिया मर गए, कर न सके गोदान। जीवन भर मेहनत करी, प्रेमचंद वरदान। मुनि तो तरसत रही, आभूषण नहीं पाई। दुनिया गोबर घूमते, बिन शिक्षा के माही। बेटी निर्मला कह रही, कन्या दीजिए मेल। जीवन भर को मरण है, ब्याह हुए बेमेल। पंच बसे परमात्मा, खाला लिए बुलाए। सोखा जुमान देखते, अलगू करते न्याय। धन्यवाद। पंच बसे परमात्मा, खाला लिए बुलाए। पंच बसे परमात्मा, खाला लिए बुलाए। शेखा जुम्मन देखते, अलगू करते न्याय। धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव, प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता था। मुंशी जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद जी ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी का विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा विद्वान संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, तब उनका योगदान अतुलनीय है। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में ही डाक मुंशी थे। वे बचपन से ही विद्वान थे। मात्र 13 साल की उम्र में ही उन्हें दिग्गज लेखकों की रचनाएं पढ़ने में रुचि थी। 14 वर्ष की उम्र तक आते आते उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, इस वजह से उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। इनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका सन 1914 में सौत के नाम से प्रकाशित हुई तथा अंतिम कहानी कफन के नाम से प्रकाशित हुई। मुंशी जी ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, इसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद जी के जीवन पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। अब इनकी कुछ कृतियों के बारे में बात करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। उपन्यास हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, इसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद जी के जीवन पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। अब इनकी कुछ कृतियों के बारे में बात करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। उपन्यास सम्राट ने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 8 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। इनकी रचनाओं में से मुख्य रहे सेवा सदन 1917, प्रेमाश्रम 1922, गबन 1928, कर्मभूमि 1932 तथा गोदान 1936। ये सभी इनके उपन्यास थे। पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी तथा दूध का दाम इनकी कहानियाँ। यह सभी कहानियाँ कुल 9 कहानी संग्रह प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिभा आदि में सम्मिलित है। संग्राम 1923, करबला 1924 और प्रेम की वेदी 1933 इनके द्वारा रचित नाटक है। इनकी मशहूर लेखों में साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना तथा स्वराज के फायदे सम्मिलित हैं। प्रेमचंद जी ने कई कहानियों का अनुवाद भी किया, जैसे टॉल्स्टॉय की कहानियां तथा गाल्सवर्दी के नाटक। इन महात्म्य उपन्यासकार का स्वर्गवास 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। प्रेमचंद जी ने अपनी विरासत में
भारतीय तथा वैश्विक साहित्य के लिए एक परंपरा की स्थापना की, जिसे पूरे विश्व में नवाजा जाता है। आइए आज हम मिलकर उनके 140वें जन्म दिवस पर उन्हें स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं महक कपूर कक्षा 10 की छात्रा आज मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर आप सबसे 2 शब्द साझा करना चाहूंगी। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुंचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। प्रेमचंद जी ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियां दी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सेवा सदन, निर्मला, गोदान और नमक का दरोगा आदि। अपने साहित्यिक रचनाओं के कारण ये विश्व विख्यात हुए। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। आइए अब देख लें मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ अनमोल विचार जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। सिर्फ उसी को अपनी संपत्ति समझो जिसको तुमने अपने परिश्रम से कमाया हो। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है और सच्ची भावनाएं चाहे वे सुख की हो या दुख की उसी समय संपन्न होती है जब हम दुख या सुख का अनुभव करते हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। To be successful in life, what you need is education, not literacy and degrees. जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए सच्चा त्यागी होना पड़ेगा।